Hello, my Sign in Math team. This is Renu Shukla, your math learning buddy, and you are watching Sign in Math. So, students, today's video is especially for class 10. आज का वीडियो खास तौर से 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है. अच्छा बताइए, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी, राइट? कि प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस, राइट? और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला. और आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14. तो आपको इस वीडियो को देखने के पहले लास्ट वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि अब सॉल्यूशन करेंगे तो जब आपको पुराना बेसिक क्लियर होगा तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, और प्लीज वॉच दैट वीडियो देन दिस वन. सो लेट्स साइन इन टू स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 14. ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.1. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं, हमें उन्हें कंप्लीट करना है. ओके, फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई. मीन्स किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम. तो हमें पता है कि कोई भी की प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है इट इज फ्रॉम 0 to 1. प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी प्रोबेबिलिटी की? 1. और कोई भी इवेंट या तो होगी या तो नहीं होगी, तो सम कितना हो जाएगा? 1. किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो गया? 1 हो गया. ठीक है. सेकेंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज. ऐसी इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होनी है, तो जो इवेंट हो नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0. ओके, अब सच एन इवेंट इज कॉल्ड. अब उस इवेंट को हम क्या कहेंगे? तो ऐसी इवेंट जो नहीं हो सकती, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, क्या नाम होगा इस इवेंट का? जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा है, अगर रिकॉल किया होगा तो आप समझ गए होंगे कि उस इवेंट को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट. क्या नाम है उसका? इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है, इजी. थर्ड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन. ऐसी इवेंट जिसका होना बिल्कुल निश्चित है, श्योर है, कंफर्म है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो होगी प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम लिमिट, जो कि क्या होनी है? 1 होनी है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1. एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड. तो अब उस इवेंट का होना कंफर्म है, उसका होना सर्टेन है, उसका होना श्योर है, तो ऐसी इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट. तो यहां पर हम फिल कर सकते हैं श्योर इवेंट. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है 1 सेकेंड. फोर्थ पॉइंट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज. अब बोला कि जितनी भी हमारी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम, अगेन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1. ठीक है, यहां पर भी ये सम हो जाएगा 1, राइट? अब लास्ट वाले का आंसर बच्चे अपने आप देंगे, और जिनको पता चल गया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अभी, मेरे बताने के पहले. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या है? चलिए देखते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू. ग्रेटर देन और इक्वल टू, yes, is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, क्योंकि 0 से 1 के बीच में लिमिट होनी है. इजी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 14.1. क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स have equally likely outcomes, explain. equally likely outcomes क्या है? जल्दी से बता देती हूँ. equally likely जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिसके होने के चांसेस इक्वल हैं. ठीक है, ऐसी इवेंट्स, ऐसे एक्सपेरिमेंट
जिनके होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी सेम होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर ने अटेम्प्ट किया कार स्टार्ट करने के लिए, तो कार स्टार्ट होती है या नहीं होती है, तो ये इक्वली लाइकली है या नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो इस चीज को हम मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कार का स्टार्ट होना या ना होना ड्राइविंग स्किल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, ट्रैफिक पर डिपेंड करता है, काफी चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि इक्वली लाइकली होगी या नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज नॉट ओके। सेकेंड पार्ट, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। या तो शॉट लगेगा या तो नहीं लगेगा। अगेन इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी जो बास्केटबॉल प्लेयर है उसकी जो प्लेइंग स्किल्स है उस पर डिपेंड करेगा, और भी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक, थर्ड पार्ट, अ ट्रायल इज मेड टू अ सॉल्यूशन। क्या ट्रायल है? अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। तो ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। अब ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, आपने ट्रू चूज किया या फॉल्स चूज किया, तो ये तो श्योर है ना कि आपका आंसर या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, बीच में कोई भी स्कोप नहीं है कुछ और होने का उसके अंदर। ठीक है, तो यस ये इक्वली लाइकली है, क्योंकि जितने चांसेस क्वेश्चन के राइट होने के हैं उतने ही चांसेस उसके रॉन्ग होने के हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला इक्वली लाइकली होगा। थर्ड पार्ट is equally likely, right? Last, fourth part, a baby is born, it is a boy or a girl. Of course, अगर कोई भी बेबी है, कोई भी बेबी पैदा हुआ है, तो या तो वो बॉय होगा या तो वो गर्ल होगा डेफिनेटली। सो यस, दिस इज ऑल्सो इक्वली लाइकली। तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ आर इक्वली लाइकली एंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट इक्वली लाइकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। फुटबॉल क्या आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, है ना? हम सबसे पहले कॉइन टॉस करते हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। अब कॉइन ही क्यों टॉस करते हैं, कुछ और क्यों नहीं करते? डाई क्यों नहीं थ्रो करते, है ना? अब डाई थ्रो करेंगे तो हमारे पास 6 सिचुएशंस आ जाएंगी कि एक ने बोला कि मुझे 3 चाहिए, एक ने बोला कि मुझे 4 चाहिए सपोज, बट उसके अलावा भी हमारे पास 1 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, 6 रह जाएगा। तो इसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते ना, इसको हम मतलब बिल्कुल फेयर सिलेक्शन नहीं कह सकते। जबकि अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन में तो केवल 2 ही चीजें हैं, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, तो अगर कॉइन टॉस हुआ, अगर जीतने वाले के पास हेड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हारने वाले के पास ऑफ कोर्स टेल आया अगर, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बट अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो अगर जीतने वाले की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो जो हारने वाला है, जो अदर पर्सन है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगी, विच इज नॉट अ फेयर सिलेक्शन, है ना? तो इसीलिए हम कॉइन टॉस करते हैं, क्योंकि कॉइन को टॉस करना क्या होता है, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है, क्योंकि हेड आने और टेल आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ एंड हाफ है, और उसके अलावा कोई दूसरा चांस उसके अंदर है ही नहीं, कोई दूसरा आउटकम उसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम क्या टॉस करते हैं, हमेशा कॉइन टॉस करते हैं, ना कि डाई टॉस, डाई रोल करना या कुछ और। ठीक है, क्लियर है ना? कॉइन टॉस क्यों कर रहे हैं? कॉइन टॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉइन का टॉस होना, हेड या टेल का आना इक्वली लाइकली है, और दूसरी बात या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसके बाद का कोई भी ऑप्शन उसके अंदर नहीं बचता। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सॉरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहां पर क्या बोला, इनमें से कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, ना कि मतलब ना तो प्रोबेबिलिटी 0 से कम होनी चाहिए और ना ही वो 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2/3 इज फाइन है ना, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। -1.5 ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि ये नेगेटिव आ गया मतलब 0 से छोटा आ गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। 15% इज फाइन। 15% का मतलब क्या हुआ, अगर इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 15/100 लेस देन 0 सॉरी लेस देन 1, ठीक है। 0.7 रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 7/10 अगेन लेस देन 1। सो ओनली द थिंग इज ऑप्शन नंबर बी विच कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इफ PE इक्वल टू 0.05 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया था वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस के अंदर कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो क्या था, 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E ये था 1। अगर ये 1 था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E क्या हो जाएगा, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 से 0.05 कर देंगे माइनस, सो दिस इज 0.95। तो इस वाले पार्ट का आंसर क्या हो गया, 0.95। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रहा है सबको? और आई होप कि आप नोट्स लेते जा रहे होंगे। मैथ जब भी पढ़िए हमेशा नोटबुक और पेन बिल्कुल साथ में रखिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन बहुत इजी है, अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं तो बहुत इजी आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आया, क्वेश्चन नंबर 6 है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है उसके अंदर कैसी कैंडीज है, केवल लेमन फ्लेवर वाली है। ये खास बात है यहाँ पर। मालिनी ने क्या किया, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने बैग में देखा नहीं कि कैसी कैंडीज है, बस उसने एक कैंडी उसके अंदर से निकाल ली, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है दैट द शी विल टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, कि मालिनी ने जो कैंडी निकाली है वो कैसी है, ऑरेंज फ्लेवर वाली। पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। देखिए सारी कैंडीज थी लेमन फ्लेवर वाली, तो मालिनी को ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी कैसे मिलेगी। इम्पॉसिबल इवेंट है ये, इम्पॉसिबल इवेंट है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया 0। नाउ सेकेंड पार्ट है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब सारी की सारी लेमन फ्लेवर थी, तो मालिनी ने जो कैंडी निकाली है वो लेमन फ्लेवर्ड होने के 100% चांस है, बिकॉज इट इज श्योर इवेंट। ये श्योर है कि कैंडी जो आएगी वो लेमन फ्लेवर्ड आएगी। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या होती है, 1। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 1। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। इससे इजी चैप्टर कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। प्रोबेबिलिटी से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इसीलिए मेक श्योर कि आपके वीडियो पूरा देखने की प्रोबेबिलिटी भी क्या रहे, 100% रहे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992।
कोई भी दो स्टूडेंट्स हैं उनका बर्थडे सेम नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, मतलब ये जो बर्थडे होने वाली सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी और सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आने वाला है, कितना आने वाला है 1। ठीक है, ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 में से माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, रिक्वायर्ड मीन्स जो भी पूछा गया है, दैट टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। ठीक है, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस 0.992, 1 माइनस 0.992। ठीक है, माइनस कर ले 0.008। एडिशन सब्ट्रैक्शन और छोटे मोटे इसके अंदर रेशियो के सिवा तो कोई भी कैलकुलेशन है ही नहीं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स। मैं यहां लिख देती हूं 3 रेड, R for red and 5 black, B for black, right? A ball is drawn at random from bag. बैग से एट रैंडम मतलब बिना देखे एक बॉल ऐसे ही निकाल ली गई है। What is the probability that the ball drawn is red? अब वो बॉल कैसी चाहिए हमें, रेड चाहिए। तो टोटल बॉल्स कितनी है यहाँ पर, वही तुम्हारे टोटल आउटकम्स होगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लास्ट वीडियो से कितने लोगों को याद है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये था फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स हम ऊपर रखते हैं और टोटल आउटकम्स नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स मतलब टोटल बॉल्स। ठीक है, तो टोटल बॉल्स हैं 3 + 5 मीन्स 8। अब तो आसान हो गया बहुत। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए, रेड बॉल चाहिए। रेड बॉल कितनी है 3 रेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। सेकेंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए नॉट रेड, हमें रेड बॉल नहीं चाहिए, मतलब ये वाली 3 बॉल्स नहीं चाहिए, ये वाली 5 बॉल्स चाहिए। ठीक है, ये 5 बॉल्स हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। तो सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी हो गई 5/8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 डन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें एक बॉक्स है, उसके अंदर कुछ मार्बल्स वगैरह हैं। चलिए देखते हैं क्या बोला इन्होंने। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, ठीक है, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। फिर से एक मार्बल बॉक्स से निकाल लिया गया। अब क्या बोला, सबसे पहले टोटल मार्बल्स निकाल लेना, उसकी जरूरत तो पड़ेगी। टोटल मार्बल्स 5, 8, 4, 17। टोटल कितने मार्बल्स है, 17 मार्बल्स हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए, हमें रेड मार्बल चाहिए, तो रेड में से ले लो। कितने रेड हैं 5, तो 5/17। ठीक, सेकेंड पार्ट व्हाइट मार्बल चाहिए। व्हाइट कहाँ है, ये रहे व्हाइट। कितने व्हाइट है 8। ठीक है, 8/17। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में बोला है नॉट ग्रीन, ग्रीन मार्बल नहीं चाहिए हमें। ग्रीन नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, इस रेड और व्हाइट में से तो लेंगे, मीन्स 5 + 8 13। इन 13 में से लेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 13/17। ठीक, 5/17, 8/17, 13/17।
So this was question number 9. So now question number 10. Okay. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है, कुछ सेविंग वेविंग चल रही है, पिगी बैंक का क्वेश्चन है ना. सो अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स. 100 कॉइन्स हैं उसके अंदर 50 पैसे वाले, 50 1 रुपी कॉइन्स, 50 कॉइन्स है 1 रुपी वाले, 20 कॉइन्स है 2 रुपीज वाले एंड 10 कॉइन्स है 5 रुपीज वाले. ठीक है. इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट, एक कॉइन गिर जाता है व्हेन बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन. क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन. सेकेंड पार्ट है विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेते हैं, कितने है ना, टोटल कॉइन्स, क्योंकि यही होंगे हमारे टोटल आउटकम्स, राइट. टोटल कॉइन्स 100, 50, 20 एंड 10 कितने हो गए, 180 कॉइन्स हो गए. ठीक है. चलिए फर्स्ट पार्ट में विल बी अ 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे वाले कॉइन हमारे फेवरेबल कॉइन हो जाएंगे. ठीक है. 50 पैसे वाले कितने कॉइन थे, 50 पैसे वाले थे 100 कॉइन, तो 100 अपॉन टोटल कॉइन्स 180. ठीक. 0 0 कैंसिल, 5 अपॉन 9, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, 5 अपॉन 9. नाउ सेकेंड पार्ट है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन. अब की बार हमें 5 रुपी वाला कॉइन नहीं चाहिए. 5 रुपी वाले कॉइन कौन से थे, 10. तो ये वाले 10 कॉइन हमें नहीं चाहिए ना, तो कितने रह जाएंगे 170. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 170 अपॉन 180 मीन्स 17 अपॉन 18. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10. So students, this was first 10 questions of exercise 14.1 and rest of the questions we'll do in upcoming videos. So stay tuned with us and keep watching Sign in Maths. And yes, one most important question is there for you. Yes, sign in किया क्या, subscribe किया क्या? Please sign in, please subscribe the channel and let's catch up in next video. Bye bye.